ये लीजिए माँ जी, मुँह मीठा कीजिए, मेरे घर लड़का हुआ है। गांव भर से खुशखबरी आ जाएगी, लेकिन मेरे घर कब खुशखबरी आएगी भगवान जाने। ठीक है अम्मा जी, फिर मैं चलती हूँ भाभी। देख रहा है, गांव के हर घर में किलकारियां गूंज रही हैं और एक तू है, इस बाजन को लाके घर में बिठा दिया है, न लेने का न कुछ देने का, बस बैठ के खा रही है। अम्मा वो इस बाजन से कुछ नहीं होगा। तेरी वजह से मेरी माँ कितना सुना रही है मुझे, और कब तक सुनते रहूंगा मैं ये ताने। अब तो सोच रहा मैं दूसरी शादी कर लूं, तुझसे तो औलाद होगा नहीं, शायद वही औलाद दे दे। माँ जी देखो ना, ये दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी भला। माँ जी इनको समझाइए ना, मैंने इस घर को अपना माना है। माँ जी अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर इस घर को वारिस देती, मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत। माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है? माँ जी डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं दो बेबी आने वाले, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। सो कृति जी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में आ पाऊंगी। अगर तुम न होते तो आज ये लोग मुझे मार। बहू कितना लेट काम करती है, अभी तक झाड़ू नहीं लगाई है। जल्दी खाना बना, मुझे भूख लग रही है। भाभी आप ये छोड़ो, मैं कर लूंगी, आप खाना बना लो। माँ, भाभी की प्रेगनेंसी को 2 महीने रह गए हैं और आए दिन उनकी तबीयत भी खराब रहती है, आप नौकरानी लगा लो ना। तू कुछ नहीं जानती, मैं जानती सब उसका सिखाया हुआ है। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आप ये सब छोड़ो, आराम करो जाके। पर नेहा माँ जी। भाभी माँ को मैं समझा लूंगी, आप जाओ। लो भाभी आप ये खाओ, और आपके सिर में दर्द हो रहा है ना, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। अरे नेहा, तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं भाभी। हाँ सही कह रही, तुझे नौकरानी बनने की क्या जरूरत है? ला इधर दे, तुझे क्या जरूरत है सब्जी देने की? माँ, भाभी इस घर की बहू है और मैं इस घर की बेटी, और मैं भी कल किसी घर की बहू बनूंगी। मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ सिर्फ भाभी होंगी। माँ, आप एक औरत हो के दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही हो। और माँ, आप भाभी का दर्द एक सास बनकर नहीं, एक औरत बन के महसूस करो, तो शायद आपको मुझसे ज्यादा तकलीफ होगी। बहुरिया जल्दी तैयार हो, बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। माँ जी मैं रेडी हो गई, चलिए। और ये क्या, इतना क्यों सजी धजी है? बेटा नहीं बेटी हुई है, इतनी खुशियाँ मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब माँ जी, बेटी हुई है तो मैं खुशियाँ नहीं मनाऊं? बेटियां तो घर की बोझ होती हैं, बेटा होता तो घर का वंश आगे बढ़ाता। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप खुद भी तो एक बेटी हैं, और एक बेटी के आने से आप खुश नहीं हो रही हैं? माँ जी, इस घर में लक्ष्मी आई है और उसका स्वागत तो मैं सज धज के ही करूंगी, आपको चाहे जो भी लगे। और मेरा बस चले ना माँ जी, तो मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊं। चलिए। क्या आपको भी बेटियां घर की लक्ष्मी लगती हैं? तो कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। कोमल, मुबारक हो, मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने, 2 बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना? क्या बताओ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ना